नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो भारतीय राजव्यवस्था का 12वां वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, क्योंकि आपको समय ब समय वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य हैं? ऑप्शन ए है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन बी लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। ऑप्शन सी लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। ऑप्शन डी है राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। प्रश्न संख्या 2 है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी संसद को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। यानी ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति, यानी संसद को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, संसद के दोनों सदनों का 17वां यानी 17वां कौन करता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो ऑप्शन ए लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। ऑप्शन बी राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ऑप्शन सी है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, संसद के किन सदनों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को, ऑप्शन सी निर्दलीय सांसद को और ऑप्शन डी विरोधी दल के सांसद को। तो ऑप्शन ए मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन ए अध्यक्ष या सभापति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यानी कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो ऑप्शन ए है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी मंत्रालयों की मांगों का गिलेटिन किया जाना और ऑप्शन सी शून्यकाल, ऑप्शन डी कटौती प्रस्ताव। तो ऑप्शन सी शून्यकाल। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी 2 बार। तो ऑप्शन डी 2 बार। यानी एक वर्ष में संसद की बैठक 2 बार होना आवश्यक है। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 12 माह, ऑप्शन सी है 1 माह, ऑप्शन डी है 3 माह। तो ऑप्शन ए 6 माह। यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ऑप्शन ए है वित्त विधेयक, ऑप्शन बी है साधारण विधेयक, ऑप्शन सी है भारत की उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन डी है संविधान संशोधन विधेयक। तो ऑप्शन बी साधारण विधेयक। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शन बी है उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी संघीय सरकार और ऑप्शन डी है राष्ट्रपतीय सरकार। तो ऑप्शन सी संघीय सरकार। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1989। तो ऑप्शन डी 1989 है। प्रश्न संख्या 13 है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन बी है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 1950 और ऑप्शन डी है 18 सितंबर 1951। तो ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1952। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? यानी भारतीय पार्लियामेंट का उद्घाटन यानी संसद का उद्घाटन। तो 1917, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1937 और ऑप्शन डी 1947। तो ऑप्शन बी 1947। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी है वित्त विधेयक, ऑप्शन सी है साधारण विधेयक और ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ऑप्शन सी साधारण विधेयक। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी है धन विधेयक, और ऑप्शन सी है वित्त विधेयक, और ऑप्शन डी है संविधान संशोधन विधेयक। तो ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। और अब यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन ए संसद, यानी सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद। यह प्रश्न है एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग संवैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक अंगन पूर्ति है, यानी कोरम है? ऑप्शन है 1/3 भाग, ऑप्शन बी है 1/10 भाग, ऑप्शन सी है 1/6 भाग, और ऑप्शन डी है 1/4 भाग। तो ऑप्शन बी 1/10 भाग। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी प्रतिनिधि सभा, और ऑप्शन सी संसद, और ऑप्शन डी लोकसभा। तो ऑप्शन सी संसद। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो ऑप्शन डी 2। यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए लोकसभा। प्रश्न संख्या 22 है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी यदि संसद ऐसा चाहे, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी कभी नहीं। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न।